नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ब्रोकरेज इंडस्ट्री की कंपनी के आईपीओ के बारे में, जिसका नाम है बिलियन ब्रेन गैरेज वेंचर्स, जिसको हम ग्रो के नाम से भी जानते हैं। इस आईपीओ को हम पूरे डिटेल में एनालिसिस करते हैं और पता लगाते हैं इसका सब कुछ। इस कंपनी के डिटेल से लेकर के इसके फाइनेंशियल्स तक सब कुछ हम इस आईपीओ का हम अच्छे से एनालाइज करेंगे और एंड में हम अपनी एक कंक्लूजन करेंगे और उस कंक्लूजन में पता लगाएंगे इस आईपीओ में हमारा पैसा बनेगा या फिर नहीं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं कंपनी से कि ये कंपनी करती क्या है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। जैसा आप सभी जानते हैं, जो ग्रो कंपनी है एक तरह से ब्रोकरेज इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है। इसका काम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। ये कंपनी स्टॉक्स को बाइंग और सेलिंग करवाकर अपना एक ब्रोकरेज जनरेट करती है। साथ ही में कंपनी का एक बड़ा एक्सपोजर म्यूचुअल फंड के अंदर है। इसी के साथ ये कंपनी फाइनेंस में भी ये अब उतर चुकी है। अब ये कंपनी दूसरों को लोन भी प्रोवाइड करती है। ताकि आप सभी लोग इसके इंटरफेस को बिल्कुल ही अच्छे से जानते होंगे कि ये कितना सिंपल और स्मूथ काम करता है। ये तो हमने देख लिया कि कंपनी करती क्या है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट डिटेल्स और टाइमलाइन के बारे में। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस आईपीओ की जो ओपनिंग है वो 4 नवंबर से लेकर के 7 नवंबर तक की होने वाली है। यानी आप 4 नवंबर से लेकर के 7 नवंबर के बीच में इस आईपीओ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे इसके अलॉटमेंट की, तो वो आपको 10 नवंबर को देखने को मिलेगी। अगर किसी को अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 11 तारीख को जो उसका रिफंड है वो इनिशिएट कर दिया जाएगा। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे इसकी लिस्टिंग की, तो वो हमें 12 नवंबर को देखने को मिलेगी। यानी 12 नवंबर को जो इसके स्टॉक्स होंगे इसके अंदर बाइंग और सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसी के साथ इसके कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स को हम जान लेते हैं। इस आईपीओ का जो इश्यू साइज रहने वाला है वो 6632 करोड़ का रहने वाला है, जिसमें से 1060 करोड़ का फ्रेश इशू है। बाकी जो बचा हुआ 5572 करोड़ रुपीस है वो ऑफर फॉर सेल है। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे इसके प्राइस बैंड के बारे में, वो 95 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक का रहने वाला है और इसका जो प्राइस बैंड है काफी ज्यादा छोटा रखा गया है। इससे ये फायदा होता है इस आईपीओ की तरफ काफी सारे लोग अट्रैक्ट होंगे। इसी के साथ अगर इसके एक लॉट की बात करेंगे तो इसके एक लॉट के अंदर 150 शेयर्स देखने को मिलेंगे। और अगर आपको रिटेल कैटेगरी से इसका एक लॉट अप्लाई करना है तो आपके पास 15,000 रुपए की अमाउंट होनी चाहिए। स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई की डिटेल्स को आप ऊपर चेक कर सकते हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं हम रिजर्वेशंस कैटेगरी के बारे में। ये अपना क्यूआईबी को 75% का स्टेक ऑफर कर रहे हैं, रिटेल कैटेगरी को 10% का स्टेक ऑफर कर रहे हैं और बचे हुए 15% का स्टेक है वो एनआईआई यानी नेट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ऑफर कर रहे हैं। ये तो हमने इस आईपीओ से जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स को चेक कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स के बारे में। शुरुआत करते हैं इसके एसेट से। मार्च 2023 के अंदर 4807 करोड़, मार्च 2024 के अंदर 8017 करोड़, जून 2024 के अंदर 10,819 करोड़ और मार्च 2025 के अंदर 10,077 करोड़, मार्च 2025 में 12,713 करोड़। इसके जो असेट्स है वो काफी ज्यादा अच्छे नंबर से इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके रेवेन्यू के बारे में। 2023 के अंदर जो इनका रेवेन्यू था वो 1260 करोड़ का था। इसी के साथ 2024 में ये इंक्रीज होकर हो जाता है 2795 करोड़ और जून 2024 में ये थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाता है 1047 करोड़ का और मार्च 2025 के अंदर हो जाता है 4061 करोड़। 30 जून 2025 में इसमें और ऐड हो जाते हैं 948 करोड़। यानी कुल मिला के जो इसके रेवेन्यूज है वो अच्छे खासे नंबर से इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। 2023 के अंदर जो इनका प्रॉफिट था 457 करोड़ का था। मार्च 2025 में इनका जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट ना रह करके 805 करोड़ का घाटा लग जाता है, यानी कंपनी लॉस में चली जाती है। इसी के साथ 30 जून 2024 में ये अपने लॉसेस को रिकवर करके ये कंपनी 338 करोड़ का प्रॉफिट कर लेती है और 31 मार्च 2025 में जो इनका प्रॉफिट है वो 1824 करोड़ का हो जाता है और 30 जून 2025 में इसका जो प्रॉफिट है थोड़ा और ऐड हो जाता है 378 करोड़ का। तो इसके प्रॉफिट से देखने को हमें ये मिलता है कि कंपनी तो बीच में लॉस करती है लेकिन बाद में ये अच्छे खासे नंबर से दोबारा अपने ट्रैक पर आ जाती है। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे इसके नेटवर्थ की, तो 2023 के अंदर 3,316 करोड़, 2024 में ये 2,886 करोड़, जून 2025 के अंदर हो जाते हैं 5,995 करोड़। अभी जो करंट के हिसाब से जो इनके नेटवर्थ है काफी ज्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ इस टाइम पर 2025 में कंपनी के पास 5,506 करोड़ के रिजर्व एंड सरप्लस मेंटेन्ड है। और रही बात कंपनी के ऊपर लोन की, तो करेंटली इस कंपनी पे 324 करोड़ का लोन देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अब हम कुछ और फंडामेंटल वैल्यूज की बात कर लेते हैं। तो बात करेंगे इसके रिटर्न ऑन नेटवर्थ की, तो वो हमें यहाँ पर 37.57% के देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ जो इनका प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जो की है 44.92% का। ऑलमोस्ट ये 50% का इसका प्रॉफिट मार्जिन है। इस वजह से इस कंपनी को एक अच्छा खासा प्रॉफिट में सॉलिड एडवांटेज मिल जाता है। इसी
इसी के साथ हम बात करेंगे इसके EBIT मार्जिन की, वो 59.11% के देखने को मिल रहे हैं। और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन रहने वाला है, यानी मार्केट कैप रहने वाला है, वो हमें यहाँ पर 61,735 करोड़ का देखने को मिलेगा। यानी ये जो कंपनी लिस्ट होगी डायरेक्ट मिड कैप में लिस्ट होगी। इसी के साथ जो इसके कंपनी का पी रेशियो है वो हमें यहाँ पर 33.26 का देखने को मिल रहा है। वेल, ये तो हमने काफी सारी डिटेल्स को चेक कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ से जुड़े हुए जीएमपी के बारे में और पता लगाते हैं इसकी जीएमपी कैसे है। अभी जो इसकी जीएमपी वो 13.5 रुपए से इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है। अगर परसेंटेज टर्म्स की मैं बात करूं तो वो हमें यहाँ पर 13.50% के देखने को मिल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस जीएमपी हमें यहाँ पर 2000 तक का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। बाकी जीएमपी पे रिलायबल नहीं होना, ये टाइम टू टाइम चेंज हो जाते हैं। अगर आपको जीएमपी को ट्रैक करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर हम डेली ही जीएमपी को अपडेट करते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर के हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसी के साथ हमने इस आईपीओ से जुड़ी हुई सारी डिटेल्स को चेक कर लिया। अब हम आते हैं अपने मेन कंक्लूजन के बारे में और पता लगाते हैं कि इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना सही रहेगा या फिर नहीं। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम काफी ज्यादा मेहनत से अपनी रिसर्च करते हैं और रिसर्च करके हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं ताकि आप फाइनेंस से जुड़ी हुई नॉलेज को गेन कर सके। तो प्लीज हमारी मेहनत की कदर करते हुए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब हम बात कर लेते हैं अपनी मेन कंक्लूजन के बारे में। सबसे पहले तो हमने इस कंपनी का पेयर कंपैरिजन किया इसके सेगमेंट वाली कंपनी से, जैसे कि एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, ऐसी सारी कंपनियों से हमने इस कंपनी को कंपेयर करा और वहां पर इसके कंपैरिजन में पता लगा इस टाइम पर जो इसकी कंपनी की पे रेशियो है वो थोड़ी सी हाई देखने को मिल रही है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि कंपनी की जो वैल्यूएशन है इस टाइम पर थोड़ी महंगी नजर आ रही है। इसी के साथ जो कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, यानी कि इस कंपनी ने अपने नेटवर्थ के हिसाब से अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि कंपनी अभी ये ग्रोथ स्टेज पर है, यानी कि इसके अंदर काफी सारी ग्रोथ होनी बाकी है। इसके अंदर आने वाले लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे इसके प्रॉफिट्स की, तो ये मार्च 2024 से लेकर के मार्च 2025 तक में इसका जो प्रॉफिट है वो 327% से इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। और वही अगर हम रेवेन्यू की बात करेंगे तो वो हमें 45% का देखने को मिल रहा है। इसके जो प्रॉफिट्स के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, इसकी वजह साफ है इसके प्रॉफिट मार्जिन पे, जो कि है 44% के। इस सेगमेंट के अंदर ये बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रॉफिट मार्जिन होता है। इसी के साथ जो कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस है वो 5500 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं। इस कंपनी के ऊपर 324 करोड़ का लोन देखने को मिल रहा है। कंपनी के पास इस टाइम पे इतना अच्छा खासा रिजर्व एंड सरप्लस है, ये जब चाहे तब अपने लोन को रीपे कर सकती है। और इसी के साथ अगर हम बात करेंगे इसके आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, तो ये कंपनी अपने आईपीओ के मिलने वाले पैसे में से 152 करोड़ रुपए अपने एक्सपेंडिचर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेगी और 225 करोड़ रुपए अपनी ब्रांड डेवलपमेंट पे खर्च करेगी। और इसी के साथ ये कंपनी 205 करोड़ रुपए से अपने एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस, यानी जो इसका लोन वाला सेगमेंट है उसके अंदर ये पैसा यूज करेगी। इसी के साथ 167 करोड़ रुपीज है ये अपने एमटीएफ वाले सेगमेंट में यूज करेगी। तो कुल मिला के इस आईपीओ के अंदर क्या करे, इस आईपीओ के अंदर ये जो कंपनी है अभी ये ग्रोइंग फेज में है। बाकी ये कंपनी अच्छी है और इसका बिजनेस मॉडल काफी ज्यादा शानदार देखने को मिल रहा है। और रही बात इसके क्लाइंट बेस की, तो वो काफी ज्यादा बड़ा है। अगर इस आईपीओ के अंदर इसकी जो जीएमपी वो अच्छी खासी देखने को मिली तो इस आईपीओ के अंदर हम अप्लाई करने का सोच सकते हैं। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। हम मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, जय हिंद।